श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्य पाति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्य पाति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्य पाति दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलां श्री गुरो वैष्णवाश्च श्रीरूपा साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिनामिने मायावाद विखण्डनं गुरुवाणं कीर्तनं पाश्चात्य देशोपदेशकं प्रसन्नं वदनं सदा शुद्धा भक्ति प्रवाहकं शुद्धा भक्ति भगीरथं भक्तिदयित माधव भिन्न तनु नमामः। नाम संकीर्तनामृत रसास्वाद विदायकं कृष्णाम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामः। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थकृति सद्भावं नौमि पादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामिनामिने कृष्णभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमात्रे ब्रह्मपादस्य स्थानुदार्श कीर्तये सारस्वत गणा संवर्धनाय ते नमः। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाच मानवी देवी दयिताय कृपाबद्धये कृष्ण संबद्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धा सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगराय ते गौरविभामुमेष्टं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च अपनी चप्पल गिरा कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
संकर्षण कारण तोषाई गर्भोदशाई च पयतिशाई शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामा शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। जयतां सुरतो बंगोर्ममद मते गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दाय रणकल्पद्रुमास् श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रील गोविंद देवो कृष्णालिवीस्य भमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंगी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्री अस्तुना वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छे गोसाई करी चरण वंदन जाय ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। सर्वाग्रे परम करुणा में पति पावन परमानंद श्री भगवान रविन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवद ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पुष्पर उत्पाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशतमधिकचार्य दंडी स्वामी शिष्यमद भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज राकेश पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडित प्रणाम जनाए तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णवविंद भक्तविंद चरणे पुनत हुए तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णवविंद भक्तविंद चरणे पुनत हुए तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी। समय मार प्रतिशान विष्णुदास कविराज रसिक भगत मान देह कल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनीते गलय शिला ताते नाहैल मोर चित्त बूझे वाना बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिवे रसेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अष्टम परिचय। कृष्ण तत्व की कथा चल रही है। कृष्ण का स्वरूप बोला आगे। अभी जो है उससे आगे क्या राय रमन बोल रहे हैं वो सुनते हैं। नाना भक्त रसामृत नाना विध है से सब रसामृतेर विषय आश्रय
अमृत प्रवाह भाष्य में इसके बारे में जो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, पूर्व कथित पंच प्रकार रस अमृत उपासनाएं भक्ति से रसे राशि एवं उपास श्री कृष्ण से रसे विषय। नाना भक्ति रसामृत नाना विध है। भक्त जो है वो आश्रय से रसे आश्रय, भक्ति से रसे आश्रय और उपाध्याय श्री कृष्ण से रसे विष्णु। वार्ष भानवी दैतेर जय। भक्ति रसामृत सिंधु से इस कथा का प्रमाण दे रहे हैं। नाना भक्ति रसामृत नाना विध है। अखिल रसामृत मूर्ति रसमरा रुचि रुद्धा तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। श्रृंगार रसराजमय मूर्तिधर एतव आत्मा पर्यंत सर्व चित्तहर। कृष्ण माधुर स्वयं कृष्ण ही मुग्ध, स्वयं भी जो है मुग्ध हो जाते हैं, ऐसा माधुर है उनका। और ब्रज सुंदरी गणेश सहित नित्य विलासी कृष्ण गीत गोविंद से यहाँ प्रमाण दिया। श्री जयदेव गोस्वामी की शब्दावली। विश्वेशाम अनु रंजनेन जनयन आनंदम इंदिवरा श्रेणी श्यामल कोमलेर उपनयन नगेर नंगोत्सवम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भी लविता प्रत्यांगमानि इंगिता श्रृंगारा सखी मूर्तिमानिव मधो मुग्धो हरि क्रीडति। और कृष्ण रूप माधुर्य नारायण एवं लक्ष्मी आकर्षक लक्ष्मीकांता आदि अवतार हरे मन लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे आकर्षण। प्रमाण में श्रीमद् भागवत के ये 2 श्लोक दिए हैं। द्विजात्मजा में युवयो आदि दृक्षुना मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये कलावतीन अवने भरा सुरान हत्वेह भूय तू रहित मंथी में। और श्रीमद् भागवत से दूसरा 10वें स्कंद का श्लोक है। कस्य अनुभावो अस्य न देव विद्महे भवाद्रिंग रेणु स्पर्शाधिकारा यद्वांछया श्रीललना चरतपो विहाय कामान सुचिरम धितवता। ये सबसे पहले जो भक्ति रसामृत सिंधु से आश्रय और विषय के बिगड़े में सब रसों की अखिल रसों की मूर्ति है। भक्ति रसामृत सिंधु से जो है प्रमाण दिया है। श्लोक अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्मरा रुचिबद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। उसका अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ प्रकाश किया है। अखिल रसामृत मूर्ति, जितने प्रकार के रस हैं उनकी रस अमृत शब्द यहाँ इस्तेमाल लगा। जितने रस अमृत हैं उन सब की साक्षात मूर्ति हैं।
प्रसरणशील कांति द्वारा तारका पाली नामनी सखी द्वय अवरुद्धकारी। प्रसरणशील कांति द्वारा, प्रसरण किसको बोलते हैं? झरोखे से जैसे रोशनी अंदर आ जाती है, उसमें वो धूल कर उड़ते हुए दिखते हैं, तो ऐसे इनकी कांति जो है वो झलमल कर रही है। प्रसरणशील कांति द्वारा तारका पाली, ये दो जो है इन नाम की सखी द्वय अवरुद्ध कार्य को रोक लेते हैं अपनी कांति द्वारा। श्यामा एवं ललिता सखी वशकारी, राधा रानी को और ललिता सखी इत्यादि को अपने वश में कर लेते हैं। और राधा अत्यंत प्रिय एवं भी श्री कृष्ण चंद्र जय युक्त हों, तात्पर्य जिन्हें जय रसे तहा के भजन करूं, श्री कृष्ण से ही रसामृत मूर्ति है या राधिकार रसरे एकमात्र परम विषय। सभी रसों की अखिल रस की मूर्ति है, लेकिन जो राधा रानी का जो भाव है उसकी जो है वो एकमात्र मूर्ति है। श्री कृष्ण से ही रसामृत मूर्ति है या राधिकार रसरे एकमात्र परम विषय। जो राधिका जी का जो रस है, भाव स्वरूपा जो है उनको रस प्रदान करते हैं। जो मधुर रस है उसका ही जो है मधुरों से भी मधुर है, ये कृष्ण के बारे में बोला जाता है। इसके बाद जो श्रृंगार रसराज बोला है उसका थोड़ा सा यहाँ वर्णन है। श्रृंगार रसराज तन में मूर्ति धारण श्री कृष्ण उस प्रकार की मूर्ति धरते हैं श्री कृष्ण। एतन निबंधन कृष्णेर श्री रूप कृष्णेर पर्यंत चित्त हरण कर। कृष्ण का रूप ऐसा सुंदर है, ऐसा आकर्षक है, सबका चित्त तो आकर्षण करता ही है। स्वयं भगवान कृष्ण का भी जो चित्त है उसको भी आकर्षण करते हैं। और लक्ष्मी आदि का जो चित्त हरण करते हैं, नारायण आदि का चित्त हरण करते हैं। लक्ष्मी कांत आदि अवतारे हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणे करे आकर्षण। उसका जो श्लोक दिया है भागवत से, श्लोक का अर्थ यहाँ पर प्रकाश किया है। भूमा पुरुष कह लें। भूमा पुरुष मतलब भूमा पुरुष किसको होता है? कौन है भूमा पुरुष? जो क्षीरोदशाई विष्णु है उनको भूमा पुरुष बोलते हैं। क्यों? भूमा मतलब क्या होता है? तो शरीर के अंदर में जो है भूमि में जो है प्रकाशित होते हैं ना। इसमें भूमि में जो गर्भोदशाई विष्णु है वो ब्रह्मांड को, समष्टि ब्रह्मांड को पालन करते हैं, उनको विराट पुरुष बोला जाता है। और जो कारणोदशाई विष्णु है उनको महान बोला जाता है। महान? हाँ। और जो क्षीरोदशाई हैं इनको भूमा पुरुष बोला जाता है। भूमा पुरुष कहते हैं। तीन पुरुष हैं। तीनों में अंतर क्यों?
ब्रह्मा पुरुष को लाकर भूमि, ये स्थूल जगत को जो है, ये स्थूल जगत को नियंत्रित करते हैं, इसलिए भूमा पुरुष बोलते हैं। वो विराट जगत को जो है, समष्टि जगत को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उनको जो है विराट पुरुष बोलते हैं। और इन सब से जो महान है उनको महान पुरुष बोलते हैं। इन दोनों से महत्व उनका ज़्यादा है, इसीलिए कारणोदशाई विष्णु। कारणोदशाई विष्णु का अंश है गर्भोदशाई विष्णु। गर्भोदशाई विष्णु का अंश है क्षीरोदशाई विष्णु। अलग ये कथा को समझना। तो भूमा पुरुष कहलन, हे कृष्ण अर्जुन, ये प्रसंग कहाँ से है? ये एक दफे एक ब्राह्मण जो है, मैं इसका अर्थ पढ़ के फिर कथा बोलती हूँ। हे कृष्ण अर्जुन, तोमा दिक्के देखी बार मानसे आमी ब्राह्मण कुमार दिक्के एखने आनी आছি। তোমরা जगतेर धर्म रक्षार जनु कलार सहित अवतीर्ण हई आछो एवं अवनीर भाव रूप असुर दिक्के मारिया पुनराय शीघ्र आगमन कर। तात्पर्य ए भूमा पुरुष लक्ष्मीकांत श्री कृष्णेर माधुर मुग्ध हइया तहार रूप देखी मारे मानसे द्विज कुमार दिक्के अपहरने छल करिया कृष्ण के दर्शन करने। मतलब यह है कि भूमा पुरुष भी जो है कृष्ण का दर्शन करने के लिए आकृष्ट हुए हैं। कृष्ण का रूप ऐसा है, उसको देखने के लिए ये भूमा पुरुष इच्छा किया है। ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, तुम्हारा जगते धर्म। हे कृष्ण अर्जुन, तोमा दिख के देखी बार मान से, तुमको दर्शन करने के लिए, देखने के मानस से मैं ब्राह्मण कुमार दिख के एखने आनी आती। क्या प्रसंग है ब्राह्मण कुमार का? कौन सबसे बड़ा है? नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश का है। हाँ ना। एक दफे द्वारिका में अर्जुन विराजमान है, कृष्ण के पास में आए हुए हैं। तो एक ब्राह्मण आकर कृष्ण को गाली दे रहा है, तुम्हारे राजा के पाप से, द्वारका की कथा है, राजा के पाप से पिता के सामने पुत्र मारा जाता है। मेरे 9 पुत्र एक एक करके मारे गए हैं मेरे रहते हुए, तो कृष्ण तुम पापी हो। ये आके कृष्ण को गाली दे रहे हैं ब्राह्मण। उनको दोषारोप पड़ता है, तुम्हारे पाप से मेरे पुत्र मारे गए, मैं अपना देख लिया, मेरे में दोष नहीं। मेरे दोष से मारे गए हो, मैं अपना देख लिया, मेरे में दोष नहीं, मेरे दोष से मारे जाने की कोई कथा नहीं है। फिर भी मारे गए हैं तो तुम्हारे दोष से मारे गए, तुम राजा हो, राजा के पाप से मारे जाते हैं। जब इस प्रकार गाली देने लगा कृष्ण को, अर्जुन सहन नहीं कर सके। अर्जुन वहाँ है, अर्जुन के सखा है कृष्ण। ऐ क्या बोलता है ब्राह्मण? तो मैं ठीक बोलता हूँ, राजा अगर पापी हो तभी जो है पिता के रहते पुत्र मारे जाते हैं, नहीं तो पिता के रहते पुत्र नहीं मारा जाता है। मेरे एक नहीं 9 पुत्र मारे गए। जो पुत्र होता है वो मर जाता है। तो अर्जुन उनको बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अभी जब तुम्हारा पुत्र होने वाला हो तो मुझे तुम बुलाना, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा और नहीं मरेगा, और नहीं मरेगा। तो जब उसकी स्त्री गर्भवती हुई है, अर्जुन को बुला लिया है। अर्जुन जाकर के वहाँ गांडीव से ऐसे तीरों की झड़ी लगा करके उसके घर को इस प्रकार से घेर दिया है कि उसके अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यमदूत भी प्रवेश ना कर सके, वो व्यवस्था करती है। हाँ, उस सारी व्यवस्था के अंदर जो है वो उनका पुत्र पैदा होता है। पैदा होते फिर मर जाता है। 10वां पुत्र पैदा होकर फिर मर जाता है।
जब 10वां पुत्र भी मर जाता है तो वो ब्राह्मण जो है अर्जुन को भी अब गाली दे रहा है। तुम तो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि मेरे होते हुए तुम्हारा पुत्र नहीं मर सकता है, मेरे पुत्र को लाके दो, तो लाके दो, नहीं तो तुम शरीर दो। हमने बड़ी प्रतिज्ञा करी थी, मेरे रहते हुए नहीं मर सकता, तुम्हारे रहते हुए मर गया। अच्छा, मैं तुम्हारे पुत्र को ढूंढ के ला देता हूँ, ला के दूंगा। और अर्जुन सब जगह ढूंढते हैं, कहीं वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिल रहा है। तो मरने की तैयारी है, जब पुत्र को नहीं ला के दे सके तो मरने की तैयारी है। जब मरने की तैयारी है, कृष्ण वहाँ पर आ गए। क्या हुआ अर्जुन, मैं तो इसके पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका, ढूंढ के भी नहीं ला सका, अब तो मृत्यु वरण करनी पड़ेगी, प्रतिज्ञा ड्यूटी हो गई है। तो कृष्ण बोलते चलो मेरे साथ चलो, ढूंढते हैं थोड़ा सा और। तो कृष्ण उनको अपने रथ में बैठा करके अर्जुन को ले चलते हैं। कहाँ ले जाते हैं, ये सब ये जो लोक हैं, 7 लोक हैं, सब पार करके ब्रह्मांड के बाहर अंधकार के अंदर रथ प्रवेश हो जाता है। हम लोग यहाँ संसारी लोग ब्लैक होल बोलते हैं। वो सब लोग पार करके वो काले अंधारे में बिल्कुल जो है रथ प्रवेश हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। और आगे में जो है कृष्ण अपना सुदर्शन छोड़ देते हैं, वो सुदर्शन से रोशनी होती जा रही, रथ चलता जा रहा है, वो सारे अंधकार को पार कर गया। सब अंधकार को जो पार कर गया तो आगे जो है उज्ज्वल एक जल का समुद्र है, बहुत उज्ज्वल, आंखें चंधा जाए लेकिन शीतल है। उसके अंदर रथ जाते जाते अंदर में ऐसा वो उज्ज्वल प्रकाश का ही घर बना हुआ है। उसके अंदर में जाके वहाँ पर ये भूमा पुरुष का क्षीरोदशाई विष्णु का दर्शन होता है। वहाँ ये क्षीरोदशाई विष्णु जो है कृष्ण को बोलते हैं, तुम लोग के दर्शन के लिए मैं ही ले आया था पुत्र। बड़ी हुई बहुत पहले मैं तुम्हारा ये ब्राह्मण के 10 पुत्र मैं ले आए थे, कथा यहाँ बोली ना। हे कृष्ण अर्जुन, तुम्हारा दिख के देखी बार मान से आमी ब्राह्मण कुमार दिख के, एक नहीं 10 पुत्र दिख के एखने आनी आछे, मैं ले आया हूँ। पहले उन्होंने कहा ना मैंने दर्शन करने आप कृष्ण के, और किस लिए ले आया हूँ, तुम्हारे दर्शन करने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने की इच्छा हुई है इसलिए ले आया हूँ। ये प्रमाण दिया है इस बात का कि कृष्ण के दर्शन के लिए कृष्ण, क्षीरोदशाई विष्णु अलग नहीं, वो भी कृष्ण है। कृष्ण के दर्शन के लिए जो आत्मा अंतर्यामी परमात्मा है, आत्मा शब्द यहाँ इस्तेमाल किया ना, वो आत्मा पर्यंत सर्वचित्त हरे। तो ये सबकी आत्मा क्षीरोदशाई विष्णु, जगत में सबकी आत्मा रूप में क्षीरोदशाई विष्णु है। तो वो क्षीरोदशाई विष्णु का भी चित्त जो है भगवान कृष्ण हरते हैं, इसलिए प्रमाण के लिए श्लोक जो है कथा बोली है। ये भगवान क्षीरोदशाई विष्णु भूमा पुरुष स्वयं ये कथा बोल रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं ब्राह्मण के 10 पुत्रों को ले आया। और 10 पुत्र ही उनको वापस किए हैं, एक नहीं वापस किया है, 10 पुत्र ही वापस किया। अब आप ले जाओ, आपके दर्शन हो गया, अब आप उनको ले जाओ। आपन माधुर हरे आपनार मन, आपना अपनी चाहे करते आलिंगन। ये ललित माधव से यहाँ प्रमाण दिया है इस कथा का। अपरिकलित पूर्वा चमत्कारकारी स्फूर्ति मम गरियानेश माधुर्यपुरः अयम अहमपि हन्तापेक्षया यं लुब्धचेता सर्वसम
समुपभोक्तुं कामये राधिके वो। इसका जो अर्थ बोल रहे हैं, हे देव, आदि लीला में इसका अर्थ दिया है। आदि लीला में श्लोक पहले भी आया है। आदि चतुर्थ परिच्छेद 146। चतुर्थ परिच्छेद 146। ये है अपरिकलित पूर्व कस्मत चमत्कारी स्फूर्ति ममग करियानेशु माधुर्य पूरा। यहाँ पर अर्थ दिया है, कृष्ण कहले नहा ए प्रगाढ़ माधुर्य चमत्कारकारी अविचारित पूर्व चित्रित श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ के दृष्टि करियामी खुद चित्ते देखते छी एवं बलपूर्वक आलिंगन करते राधिका न्याय इच्छा करते छी। ये अपना ही रूप देख करके कृष्ण जो है ये कथा बोल रहे हैं। ललित माधव से ये प्रसंग दिया है। ऐसा ही प्रसंग भागवत में है। भागवत में जब कृष्ण की काकी हैं, छोटे भाई की स्त्री, वो कृष्ण सबके घर घर में चोरी करते हैं। कृष्ण की काकी, कृष्ण की काकी हैं, चाची मतलब, नंद से जो छोटे हैं, सनंद और सनंद की स्त्री, वो रोज जो है ना कृष्ण आएंगे माखन चोरी करेंगे तो माखन रोज रखती हैं। कृष्ण भी जाते हैं खाते हैं। तो एक दिन माखन रख दिया है किसके सामने, उनके घर में एक जो पिलर है, खंबा है, खंबे के सामने खंबा, स्फटिक खंबा है। वो कृष्ण जब उनके घर में घुसे हैं, माखन कहाँ है, माखन कहाँ है, माखन कहाँ, देखते हैं वो खंबे के सामने। तो जब उधर जाते हैं तो खंबे में अपनी छवि दर्शन हो जाती है, और जो खंबे में अपनी छवि दर्शन हो जाती है, वो अपनी छवि का आलिंगन करके, खंबे का आलिंगन करके कृष्ण जो है वो आनंद लाभ कर रहे हैं। अरे इतना सुंदर! वो माखन की तरफ से ध्यान ही हट गया, माखन नहीं खाया, वापस चले गए। तो सानंद की पत्नी आकर के वो देख रही है, तो दरवाजे में आ गई है, अभी कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो रखते चुपके चुपके चोरी देखते हैं कृष्ण आज चोरी करने आया कि नहीं आया। तो जो कृष्ण आया भी है, लेकिन वो जो मक्खन ऐसी जगह रखा था उसकी दृष्टि जो है अपने ऊपर पड़ गई है, और मक्खन की ओर दृष्टि नहीं गई उसकी। वो देख करके बाद में अफसोस करती है, हाय मैं आज कहाँ मक्खन रख दिया, ये क्या हुआ। तो कृष्ण मेरा माखन ग्रहण नहीं किया। तो ये इस प्रकार का भगवान का अपना सौंदर्य ऐसा है कि स्वयं भगवान कृष्ण को भी आकर्षण करता है। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, राधिका की तरह जो है उसको देखने को इच्छा करती है। आपन माधुर हरे अपना मन अपना अपनी चाहे खरीदे आलिंगन, अपने आप को ही आलिंगन करना चाहते हैं। कि ललित माधव से यही प्रसंग किया कि राधिका की तरह जो है, जैसे राधा रानी सब समय कृष्ण का दर्शन करने के लिए लालायित होती है, उसी प्रकार से कृष्ण भी
अपना दर्शन करके अपने आप को जो है दोबारा देखने के लिए इच्छा करते हैं। इसके बारे में जो कृष्ण का तत्व चतुर्थ परिच्छेद में है, वहाँ का रेफरेंस छोड़ दिया है हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी। ये जो कथा है कैसे कृष्ण अपने प्रति आकर्षित होते हैं, इसको समझने के लिए जो पूर्व में उनकी कथा बोली है उसमें चले जाओ, वो देखने से समझ में आएगा। यहाँ दोबारा नहीं उस कथा को बोला है, क्योंकि कथा पहले आ चुकी। कृष्ण का जो स्वरूप है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चतुर्थ परिच्छेद में वर्णन किया है, उसमें कथा पहले आई है, इसलिए दोबारा इसको जो है और खोला नहीं है। और इसके बाद जो है राधिका तत्व वर्णन है। यहाँ की कृष्ण तत्व को बोल करके 4 तत्व पूछे थे महाप्रभु। कृष्ण तत्व, तो कृष्ण तत्व सबसे पहले तो जीव के संबंध में सब बोल दिया। वो सब के आदि हैं, सब ब्रह्मांडों के परम नियंत्रक हैं, ईश्वर हैं, सबको आकर्षण करने वाले हैं, अनंत वैकुंठ अनंत अवतारों के मूल आधार हैं, सच्चिदानंद हैं, सर्वेश्वर, सर्व शक्तियाँ उनकी हैं, सब रस पूर्ण हैं। और सब रसों की पूर्ण में जो है वो जो उनका अपना माधुर्य है वो महारसराज हैं। ये कथा को बोल दिया कि वो इतना रस उनका, इतना आकर्षण उनका, इतनी मधुरता इतनी है कि वो स्वयं कृष्ण को भी, राधा रानी को आकर्षित करती हैं, सर्वलक्ष्मियों को, नारायण को, यहाँ तक कि भगवान स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। ऐसा आकर्षण और किसी का नहीं है जैसा उनका है। जैसी मधुरता उनकी है ऐसी मधुरता और किसी भी नहीं है। माधुरी और रस लगल, माधुर्य से ही रस की उत्पत्ति होती है। ये जो 4 रस उनकी मशहूर है, माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला वो माधुरी। इसमें ये रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं सिर्फ। ये रूप उनका इतना सुंदर है, वो रूप जो है सबको आकर्षण करता है, सबको आनंद प्रदान करता है, उसको चित्त को आकर्षण कर लेता है, उसको देखने की इच्छा बार बार करती है। 4 प्रकार की माधुरी में यहाँ सिर्फ रूप माधुरी उनकी वर्णन करी है, क्योंकि रूप माधुरी ऐसी है, उनका दर्शन ऐसा है कि नारायण को, लक्ष्मी को, राधा रानी को और स्वयं भगवान कृष्ण को भी आकर्षण करता है। कृष्ण का रूप इस प्रकार मधुर है। ये तो संक्षेपे कहिल कृष्ण रसरूप, इमे संक्षेपे कही राधा तत्व रूप। यहाँ जो कथा राय रामानंद बोला है संक्षेप में बोल दिया, थोड़ी सी कथा बोल के छोड़ दिया, ज़्यादा खोला नहीं है। यहाँ कृष्ण का जो स्वरूप है वो भी बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में बोल करके छोड़ दिया है, उसका विस्तार नहीं किया है उनके स्वरूप का, और थोड़े में सब कुछ बोल दिया है, कुछ बाकी रखा नहीं है। अभी यहाँ राधा तत्व की कथा बोल रहे हैं। सही तो संक्षेपे कही कृष्ण स्वरूप, एवं संक्षेपे कही राधा तत्व रूप। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान। कृष्ण की इतनी शक्तियाँ हैं, बोले अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें 3 प्रधान शक्ति है। हमारे में भी अनंत शक्तियाँ हैं। अभी गिनती करने जाएंगे तो मनुष्य की भी शक्ति जो है गिनती नहीं होती। हम लोग चल सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब शक्तियाँ हैं, ये सभी शक्तियाँ हैं। हमारी शक्ति है हम खा सकते हैं, हमारी शक्ति है हम देख सकते हैं, हमारी शक्ति है, और मूल में हमारी नहीं है। हम बोल रहे हैं, मैं तो बोल दे रहा हूँ हमारी है, तो भगवान की प्रदत्त है, भगवान की शक्ति है जो हमारे में किंचित किंचित मात्र प्रकाश हुई है। ये सब शक्तियाँ मूल में कृष्ण की हैं। हमारे में 50 है, वो गुण होते हैं, 50 गुण अल्प मात्रा में जीव में होते हैं,
भगवान की सब गुण भगवान से हैं। भगवान से जितने गुण हैं वो सब, जो गुण शब्द बोला जाता है, जो भगवत गुण है उनके लिए गुण शब्द बोला जाता है, बाकी सब दोष हैं। भगवान को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब दोष हैं। तो भगवान के गुणों को ही गुण बोला जाता है। भगवान में जो है वो सब 64 गुण जो है परिपूर्ण रूप से हैं। अनंत गुणों में से जो है उनके 64 जो है मुख्य हैं। उसमें से जो 60 गुण है वो नारायण और राम इत्यादि में हैं, और उसमें से जो है 55 जो है वो क्वांटिटी का भी तारतम्य है। नारायण में पूर्ण रूप से हैं। देवताओं में 55 गुण जो है वो पूर्ण रूप से नहीं है, अधिक मात्रा में। जीव में बहुत थोड़ी मात्रा में है, 50। क्वांटिटी का भी फर्क है। जीव के अंदर वो गुण बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, देवताओं में अधिक मात्रा में है, नारायण में पूर्ण मात्रा में है, भगवान में पूर्णतम मात्रा में है। इसी प्रकार कृष्ण अनंत शक्ति ताते 3 प्रधान, उनकी अनंत शक्तियाँ, उसमें से 3 शक्तियाँ प्रधान हैं। चिद शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। इन्हीं को जो है अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था कही जाए। इन्हीं 3 शक्तियों को अंतरंगा, चिद शक्ति को अंतरंगा बोलते हैं, माया शक्ति को बहिरंगा बोलते हैं, और जीव शक्ति को तटस्था बोलते हैं। तीनों भगवान की शक्तियां हैं, जिनके इन शक्तियों के बीच में जो है आपस में खेला खेली है। हम लोग जीव शक्ति हैं, कभी माया शक्ति हमको खींच के जगत में गोते खिलाती हैं। तो कहते हैं ना, आर क्या न माया जाले पड़ी थे। ये माया जो है ऐसी शक्ति, बहिरंगा शक्ति ऐसी है, जीव को इस संसार सागर में गोते खिलाती है। ना ही जानी नहीं जानो बत है रवे तुम्हें चीज। माया शक्ति के अधीन होकर तुम कब तक इसे अधीन रहोगे, तुम जानते नहीं हो। तो माया शक्ति ऐसी है कि तुमको अधीन करके संसार में गोते खिलाती रहेगी। और अंतरंगा शक्ति जो पूर्ण चेतन शक्ति है, उनके प्रभाव से जीव जो है इस संसार में से बाहर निकल पाता है, माया के प्रभाव से बाहर निकल पाता है। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था कही जा रहे। अंतरंगा स्वरूप शक्ति समारोह, इसमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो अंतरंगा शक्ति है, उसको स्वरूप शक्ति भी बोलते हैं। भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति हैं, उनका ही नाम जो है राधा रानी। समारोह करें विष्णु पुराणे इसका प्रमाण। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ईष्यते। ये भी कथा जो है आदि में ये श्लोक आगे हो चुका है। विष्णु की श्रेष्ठ जो क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानाम तृतीया शक्ति ईष्यते शिष्यते। पाठ कर दो इसको, क्योंकि यहाँ राधा रानी का तत्व की कथा है। 7वें परिच्छेद में, आदि खंड के 7वें परिच्छेद में 119 में। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरवशिष्यते। इसका यहाँ अर्थ लिखा है, विष्णु शक्ति 3 प्रकार, परा क्षेत्रज्ञा और अविद्या संज्ञा विशिष्टा। विष्णु परा शक्ति ही चिद शक्ति, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव शक्ति, जहाँ के माया रूपा अविद्या है के अपरा भिन्ना बलिया उक्त हैया छे, और कर्म संज्ञा रूपा अविद्या शक्ति नाम माया। ये 3 शक्तियाँ हैं। अंतरंगा शक्ति
यहाँ पर क्षेत्रज्ञ और परा और अपरा तीन नाम दिए हैं। पराशक्ति जो है वो चिद शक्ति, अंतरंगा शक्ति, और अपरा शक्ति जो है माया शक्ति, और जीव जो है इनसे अलग क्षेत्रज्ञ शक्ति इसको बोला है। पेज पलटने से पहले एक जो श्लोक यहाँ वर्णन किया था कि लक्ष्मी का भी मन हरण करते हैं कृष्ण, उसके बारे में यहाँ श्लोक की जो है टीका अमृत प्रवाह भाष्य में भी है, और दोनों को मैं पाठ करता हूँ। हे देव, ये कौन बोल रहा है? कालियानाक्षी कृष्ण पाद प्रहारे मूर्छित और भग्न शिर हैले तत्प्रति नागपत्नी गण स्तवोक्ति। नागपत्नीगण कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। क्या स्तुति कर रही हैं? हे देव, जहार चरण रेणु लाभ करिवार वासनाए कमला, बहुकाल समस्त काम परित्याग पूर्वक धृतव्रता हैया तपस्या करिया चिरेन, सही चरण रेणु एक कालिया सर्प जे की सुकृति द्वारा लाभ करिवार अधिकार प्राप्त है तहा हमरा जानी ना। ये अद्भुत कथा है कि कृष्ण की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी जो है बहुत काल, यहाँ लिखा धृतव्रता व्रत पूर्वक जो है तपस्या किया था। वो ये कालिया नाग के सिर पे वो चरण रेणु आप अकस्मात दे दिया, ये क्या इसका सौभाग्य है। भगवान कालिया नाग के सिर के ऊपर जो है नृत्य किया है, तो भगवान के चरण पड़े हैं। तो भगवान के चरण जो है बोले ऋषि मुनि भी इन चरणों के लिए कामना करते हैं, हमको प्राप्त नहीं होते हैं। वो चरण जो है इस कालिया नाग को आप प्रदान किया है, ये क्या इसकी स्वीकृति थी, हम लोग नहीं समझ सकते हैं इस बात को। आपके चरण जो है ये ऋषि मुनि प्राप्त करने के लिए, और स्वयं जो है लक्ष्मी देवी इन चरणों की रति को प्राप्त करने के लिए बहुत समय व्रत पूर्वक तपस्या किया था। सच्चिदानंदमय कृष्ण स्वरूप ऐतैप स्वरूप शक्ति है तीन रूप। जो भगवान की स्वरूप शक्ति है वो तीन रूप हैं। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। इस कथा का क्या मतलब है, क्या भाव है? सच्चिदानंद है कृष्ण स्वरूप, ऐतैप स्वरूप शक्ति है तीन रूप। ये तीन रूप कैसे हो जाती है? क्योंकि सच्चिदानंद शब्द जो है, एक शब्द जो है, इसमें तीन चीजें हैं। इसमें सत है, इसमें चिद है, उसमें आनंद है। तीन वस्तुएं मिलकर सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान में तीनों चीजें एक संग में हैं। उनकी नित्य स्थिति है, उनका संपूर्ण ज्ञान में कलेवर है, उनका आनंद में कलेवर है। वो सत्ता जो कृष्ण है वो ज्ञानमयी है और आनंदमयी है। ये कृष्ण का स्वरूप है। तो जिससे उनका ज्ञान है, जिससे उनका आनंद है और जिनसे उनकी सत्ता है, ये तीन जो है, इसलिए उनकी स्वरूप शक्ति है। तीन रूप उनकी स्वरूप शक्ति होती हैं। आनंद अंशे आह्लादिनी, सद अंशे संधनी, चिद अंशे संबित, जारे ज्ञान करी मान।
ये इनकी शक्तियाँ जो है 3 रूपों में विभाजित, इनके 3 नाम दे दिए, इनकी स्वरूप शक्ति को 3 नाम दिए हैं। 3 भाग हैं इनके स्वरूप के, सत्य चित और आनंद। सच्चिदानंद उनका स्वरूप है, सच्चित और आनंद। तो ये सत जिनसे है, सद अंश संदिनी, आनंद अंश आह्लादिनी। तो उनकी शक्तियाँ भी 3 प्रकार हैं। उनके सत से जो शक्ति हैं वो आह्लादिनी शक्ति हैं, उनके सत्य से जो शक्ति है वो संदिनी शक्ति हैं, उनके आनंद अंश से जो शक्ति है वो उनका नाम आह्लादिनी है, और उनके संबित चिद अंश से जो शक्ति है उनका नाम संबित है, जाने ज्ञान करी मान। ये 3 स्वरूप शक्ति के 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति 3 रूपों में विभाजित हैं। विष्णु पुराणे प्रथम अंश 12वां अध्याय 68 श्लोक है। आह्लादिनी संदिनी संबित तू एक्यो सर्व संश्रया, आह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिता। यहाँ जो श्लोक सब आ रहे हैं श्लोक के लिए, तो प्रमाण के लिए सब पहले जो है कृष्ण स्वरूप जहाँ वर्णन किया है वहाँ सब ये आ चुके हैं। इसलिए वो आदि खंड में सबका अर्थ चतुर्थ परिच्छेद में ये सब श्लोक पहले भी बोले जा चुके हैं। दोबारा ये श्लोकों को यहाँ हमारे राय रामानंद जी जो है वही जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले वर्णन किया है कृष्ण स्वरूप का, वही कथा यहाँ दोबारा से आ रही है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, ये कृष्ण को आह्लाद प्रदान करती हैं इसलिए इनका नाम आह्लादिनी हुआ। ये इनकी क्रिया क्या है ये बोल रहे हैं। जो 3 शक्तियाँ हैं इनकी क्रिया क्या है। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, पहली जो शक्ति जो उनके आनंद अंश से आह्लादिनी है, वो आह्लादिनी कृष्ण को आह्लाद मतलब बहुत आनंद प्रदान करती हैं। आनंद का जो उत्तरेक जो भाव होता है ना उसको आह्लाद बोलते हैं। आनंद वर्धित हो रहा है, उछल रहा है ऐसा भाव, तो उसको आह्लाद बोलते हैं। तो कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, कृष्ण को आह्लाद प्रदान करती हैं इसलिए उनका नाम आह्लादिनी है। से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपन, इस शक्ति के द्वारा जो है कृष्ण सुख का आस्वादन करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख दीते आह्लादिनी कारण। ये अपनी शक्ति से कृष्ण सुखमय है, आनंदमय है। कौन सी शक्ति से? आह्लादिनी शक्ति से कृष्ण जो है आनंदमय है। ये शक्ति इनको सब समय सुख प्रदान करती है। तो ये कृष्ण सुख रूप है शक्ति से, उनकी अपनी शक्ति है, इस अपनी शक्ति से वो सुख रूप हैं। तो कृष्ण रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। ये सुख रूप हैं और सुख का आस्वादन भी करते हैं। भगवान स्वयं सुख रूप हैं, आनंद रूप हैं, इनका अंश ये आनंद है और आनंद का आस्वादन भी करते हैं। किनसे भक्त का आनंद आस्वादन करते हैं? बोले भक्तों से आनंद आस्वादन करते हैं। भक्त जो उनको सुख देने की चेष्टा करते हैं वो भगवान आस्वादन करते हैं, और आस्वादन करके क्या करते हैं? भक्त गणे सुख देते आह्लादिनी का, भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। किस लिए कैसे सुख प्रदान करते हैं? आह्लादिनी शक्ति के कारण सुख प्रदान करते हैं।
कारण में कौन सुख प्रदाता कारण कौन है? आह्लादनी शक्ति कारण है। इससे कृष्ण स्वयं भी सुख लाभ करते हैं, सुख आस्वादन भी करते हैं और भक्तों को भी सुख देते हैं। 3 कथा इसमें प्रकाश हो गई। आह्लादनी शक्ति का कार्य क्या है? कृष्ण को सुखमय बनाती हैं। कृष्ण जो सुखमय है इस आह्लादनी शक्ति के कारण है, उनकी अपनी निज शक्ति है और इस आह्लादनी के कारण सुखमय होकर के कृष्ण सुख आस्वादन भी करते हैं भक्तों के द्वारा और भक्तों को सुख प्रदान भी करते हैं इस आह्लादनी शक्ति द्वारा। आह्लादनी शक्ति की क्रिया क्या है? सुख में जाना है। सबसे पहली कथा, भगवान इस आह्लादनी शक्ति के कारण सुखमय है। कृष्ण जो आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, इसमें जो आनंदमय है वो आनंद जो है उनकी आह्लादनी शक्ति द्वारा है और ये आनंद भक्तों को आदान प्रदान करते हैं, भक्तों को देते हैं, भक्तों से आनंद ग्रहण करते हैं। तो ये भी जो भक्त उनको सुख देते हैं और भक्तों के द्वारा सुख आस्वादन करते हैं और भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, ये भी आह्लादनी शक्ति का काम है। आह्लादनी सारांश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। आह्लादनी का सार अंश है। सारांश का मतलब आह्लादनी सार अंश तार प्रेम नाम। जैसे कोई रसगुल्ला है तो उसकी सार कथा क्या है? उसकी जो मिठास है वो उसकी सार कथा। वो जो उसका मीठापन है, उसका जो स्वाद मिठास है वो उसकी, और रस में है वो उसकी सार कथा है, वो उसकी सार है। अगर वो रस निकाल दिया जाए तो रसगुल्ला आनंद में होगा। अगर रसगुल्ले में से सारा रस निकाल के निचोड़ के दे दें, फीका रसगुल्ला हो तो आनंद होगा? तो फीके रसगुल्ले का आनंद होगा? ये जो जैसे रसगुल्ले का सार जो है उसका रस है, वैसे ही जो ये आह्लादनी शक्ति है इसका सार प्रेम है। तो आह्लादनी शक्ति प्रेम युक्त है, ये भाव समझना चाहिए। आह्लादनी शक्ति जो है प्रेम युक्त है। जैसे रसगुल्ले में रस होता है तब रसगुल्ला में स्वाद होता है। तो आह्लादनी शक्ति में जो आह्लाद प्रदानकारी जो सार कथा है वो कौन है? वो प्रेम है। आह्लादनी सारांश तार प्रेम नाम। आह्लादनी का जो सारांश है उस सारांश का नाम प्रेम है। आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी। ये प्रेम जो है उसकी सार कथा क्या है? उसमें सार क्या है? बहुत प्रकार का प्रेम है। प्रेम भी बहुत प्रकार का है। हम लोग सुन के आए ना 5 रसों में जो है प्रेम भक्ति की कथा। प्रेम भक्ति 5 प्रकार की है। तो यहाँ प्रेमे परम सार महाभाव जानी। ये भाव से प्रेम की जो है वृद्धि और तारतम्य उत्पन्न होता है। जैसा भाव होता है उसके अनुकूल में प्रेम उत्पत्ति, प्रेम का जो है सार है। भाव का ही पूंजीभूत जो अवस्था है उसको ही प्रेम बोलते हैं। प्रेमे परम सार महाभाव जानी,
श्री महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। भाव की जो पराकाष्ठा है, महाभाव, वो प्रेम का सार है, और वही महाभाव स्वरूपा जो है राधा ठाकुरानी जो है, राधा रानी, वो महाभाव स्वरूपा है। महाभाव उनका ही रूप है, उनका ही गुण है। वो इसी द्वारा, महाभाव द्वारा प्रेम है, और प्रेम द्वारा जो आराधनी है, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। ये सब गूढ़ तत्व है जिस धरातल पे हम लोग हैं। ये कथा अंतर में पूरी घुसने वाली भी नहीं है, और इसके उज्ज्वल नीलमणि से इसका जो है प्रमाण दिया है। राधा चंद्रावली श्रेष्ठता कथने चतुर्थ अंक 33। यहाँ राधा जो है वो चंद्रावली से श्रेष्ठ है, ये इसमें जो है वहाँ पर वर्णन है इसका। तयोर अप्यो उभयो मध्य, उभयो मध्य मतलब राधिका और चंद्रावली मध्य, राधिका सर्वथा अधिका महाभाव स्वरूप एवं गुणेर अति बरीयसी, गुणों में अति श्रेष्ठ हैं, महाभाव इनका स्वरूप है। ये जो महाभाव स्वरूपा है, इसका ये प्रमाण दिया है उज्ज्वल नीलमणि से। रूप गोस्वामी जी का ये ग्रंथ है। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। इनका जो स्वरूप देह है, श्री राधा स्वरूप और देह एक ही वस्तु, तहाँ संपूर्ण कृष्ण प्रेममय। राधा रानी की देह है और राधा रानी का स्वरूप। राधा तत्व की कथा बोल रहे हैं ना, तो उनके स्वरूप की, या कृष्ण तत्व बोला है तो कृष्ण का स्वरूप बोला है। अभी राधा रानी का तत्व बोल रहे हैं तो राधा का स्वरूप बोल रहे हैं। राधा रानी का स्वरूप क्या है? प्रेमे स्वरूप देह प्रेम विभावित। उनका स्वरूप और उनकी देह दोनों ही ये प्रेम से बनी हुई हैं और प्रेम द्वारा विभावित हैं। कृष्ण प्रेयसी श्रेष्ठा जगत की, कृष्ण की ये श्रेष्ठ प्रेयसी हैं, प्रीतमा है। ये जगत में सब जन इनको इसी नाम से जानते हैं। इनका देह भी जो है प्रेम का बना हुआ है, इनका स्वरूप भी प्रेम का बना हुआ है। प्रेम से विभावित भाव जो है इनका, प्रेम में विभावित भाव है। तीनों ही चीज़ें जो है क्या, स्वरूप, देह और भाव, ये तीनों चीज़ें जो है प्रेम द्वारा रचित हैं और कुछ नहीं है। शुद्ध प्रेम की ही मूर्ति है। ये कथा इसमें आ रही है। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित। भाव भी जो है प्रेम है, देह भी प्रेम है और स्वरूप भी प्रेम है। तीनों ही जो है प्रेम है। इसलिए जो है कृष्ण प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। ये उनके स्वरूप का परिचय ब्रह्म संहिता में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिर्यम निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तम अहम भजामि। ये श्लोक का भी अर्थ जो है पूर्व में आया हुआ है। ब्रह्म संहिता का श्लोक कहाँ दिया है? 100
62 नंबर। आदि खंड चतुर्थ अध्याय में, इसको कल याद करेंगे दोबारा से। आदि खंड के चतुर्थ अध्याय में इसका अर्थ भी कल दोबारा याद करेंगे। राधा रानी का तत्व जो वांछा आदि राधा कुंड तट कुंज कुटी, राधा रानी का स्थान है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त कृष्ण चैतन्य प्रभु
राधा कुंड तट कुंज कुटीर बरोबर राधा कुंडा तटा कुंज कुटीरा
हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौराम गंधर्व का गिरधारी जी की जय। श्री राधा मदन मोहन पंचतत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलचंद धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भोल मंगल हरिनाम संकीर्तन श्री रजत 5 मिनट रख के बैठ दो। हाँ दे जय नित्य लीला पुष्पन उत्पादों विष्णुपाद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला पुष्पो विष्णुपाद श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय रूपाल गुरुवर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जीव गोपाल भट्टदास अविनाशर गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। सापर करशी श्री राधा मदन मोहन सापर करशी श्री राधा गोविंद सापर करशी श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। स्वर विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय परम उत्पातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम उत्पातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद शांति गोस्वामी महाराज की जय। परम उत्पातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभ आचार्य महाराज की जय। निखिल भारती श्री चैतन्य गौड़ी मठिन वर्तमान आचार्य पूज्यपातिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर पूर्णंदे हरि हरि बोल। कांक्षा कल्पतरु वैष्णव जय युक्त हो प्रसन्न हो आनंद युक्त हो।